फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर वाइब्स। आज की वीडियो स्पेशली फॉर 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है या फिर जो 12th पास आउट करने वाले हैं और 12th के बाद कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए कोर्स के बारे में। इस कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का होता है, इसकी फीस कितनी जाती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं, मतलब इस कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो बीए कोर्स है वो एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स वो होते हैं जिन्हें आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। ये कोर्स स्पेशली आर्ट स्ट्रीम का है, जैसे बीएससी बीकॉम हो गया, बीएससी साइंस स्ट्रीम का होता है, बीकॉम कॉमर्स स्ट्रीम का होता है। इस तरह से जो बीए कोर्स है ये आर्ट्स स्ट्रीम का है। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो ये जो कोर्स है वैसे तो ये आर्ट्स स्ट्रीम का है, लेकिन इसे कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट्स कर सकता है। जैसे आपने 12th में बायो लिया हो, मैथ्स लिया हो, कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि आर्ट स्ट्रीम का कोर्स है, तो आर्ट स्टूडेंट्स को इस कोर्स के लिए कुछ ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बट करने को कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स बाद में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, उनके लिए ये जो कोर्स है बेस्ट और इजी कोर्स है। मतलब इस कोर्स को करते हुए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां भी कर सकते हैं। और बीए कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्यों माना जाता है, वैसे ये ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, बट जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें नहीं मालूम होता। तो उन्हें मैं बता दूं कि जो बीए कोर्स है इसमें आपको वो सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो बीए कोर्स है इसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो 12th के बाद बीए कोर्स को चुनते हैं, बिकॉज इसका जो सिलेबस होता है उनके लिए वो थोड़ा इजी होता है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती स्टूडेंट्स को, वो बीए करते हुए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी पे अपना पूरा फोकस दे पाते हैं। अगर हम बात करें बीए के सिलेबस की, तो बीए में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीके और जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया। इस टाइप के सब्जेक्ट्स आपको बीए में पढ़ने को मिलते हैं। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें मालूम होगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा हेल्पफुल चीज हो सकता है, मतलब कि आपने बीए में भी वही चीज पढ़ी और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में। और बीए करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप बीए करने के बाद किसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। मतलब कि आप किसी प्रॉपर फील्ड के लिए नहीं फंसते हैं आफ्टर योर बीए कोर्स। आप किसी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं टीचर का। सपोज आपको टीचर बनना है, बट आपने आफ्टर 12th डिसाइड नहीं किया था और आपने बीए में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। तो बीए करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं और आप टीचर बन जाएंगे। या फिर बीएड के बाद आप एमकॉम भी कर सकते हैं, तो आपको टीचर बनने का जो वे है वो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बनना चाहते हैं जर्नलिस्ट, तो आप बीए करने के बाद कोई मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, तो आप जर्नलिस्ट भी बन जाएंगे। सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, इस तरह से अगर आप लॉयर भी बनना चाहते हैं तो आप बीए के बाद एलएलबी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनने 12th के बाद डिसाइड नहीं किया कि बनना क्या है और कोर्स चुनने का टाइम आ गया, तो आप बीए चुन लेते हैं, तो आपको आगे करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं बीए कोर्स करने के बाद। तो जैसा कि अभी आपने जाना कि आप किसी भी फील्ड में करियर बना सकते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब भी शामिल है। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि हो गया एसएससी, यूपीएससी, डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं। आप आरआरबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जो स्टेट पीएससी होता है, आईएफएस, इन सभी की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं आफ्टर योर बीए कोर्स। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप पे डिपेंड करता है आप बीए के बाद क्या करना चाहते हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं बीए की एलिजिबिलिटी क्या है। तो बीए में पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट को 12th पास आउट होना जरूरी है। परसेंटेज की क्राइटेरिया कुछ ज्यादा नहीं होते इसमें, बट जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनमें होता है कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया। बाकी आप कितना भी स्कोर करें आपको इसमें एडमिशन मिल जाता है। और जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं उन्हें देना होगा एंट्रेंस एग्जाम, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाता है आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे। और जो इसके फीस की अगर हम बात करें तो फीस ऑलरेडी बीए कोर्स का बहुत ही कम होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में तो और भी कम लगता है, प्राइवेट में गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ा ज्यादा लग सकता है, यानी कि 5 से 10 हजार इसकी फीस होती है। और जो हाई फाई कॉलेज होते हैं उनमें करीब 10 हजार से थोड़ा ज्यादा जा सकता है। वैसे इसकी जो मिनिमम फीस होती है वो 5 हजार, मैक्सिमम 10 हजार तक होती है।
तो बीए कोर्स में एडमिशन कराने से पहले ही आपको डिसाइड करना होगा कि आपको लर्निंग मोड क्या रखना है। आप बीए कोर्स डिस्टेंस से करना चाहते हैं या फिर रेगुलर से। डिस्टेंस से करना उनके लिए बेहतर होगा जो डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं, एक वर्किंग पर्सन है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और आप रेगुलर से बीए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बीए का सिलेबस इतना हार्ड नहीं होता। आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, अपना जॉब भी और अपनी बीए की पढ़ाई भी। तो एक बार बीए में एडमिशन हो जाने के बाद अब यहाँ बारी आती है सब्जेक्ट की कि आपको कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो आप बीए में कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, चाहे आपके वो सब्जेक्ट 12th और 11th में रहे हो या फिर ना रहे हो। जैसे कि आपने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो भी आप बीए कोर्स में इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फायदा है बीए कोर्स करने का। तो बीए में आपको सेलेक्ट करने होंगे 3 मेन सब्जेक्ट, जो कि कुछ पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स इस टाइप का होगा। मतलब कि 3 मेन सब्जेक्ट में आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। बाकी 2 और सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने होते हैं। इसके बाद आपका क्वालिफाइंग और फाउंडेशन कोर्स भी इसमें शामिल होता है। बात करें जब आपका फर्स्ट ईयर हो जाता है तो फर्स्ट ईयर का जो आपका एग्जाम होगा वो थ्योरेटिकल होता है। फाउंडेशन कोर्स, क्वालिफाइंग कोर्स और बाकी आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट है सबके एग्जाम आपके जो होंगे वो थ्योरेटिकल होता है। और सेकेंड ईयर में भी आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, क्वेश्चंस आएंगे, आपको आंसर देना होगा लिख के। बात करें थर्ड ईयर की तो थर्ड ईयर में आपका जो एग्जाम होता है वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहता है, उसका आंसर भी दिया रहता है। ऑप्शंस होंगे, बस आपको ऑप्शंस पे टिक करने होंगे। मतलब कि आपका जो थर्ड ईयर का एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में सब्जेक्टिव टाइप में आता है। और यहाँ जो मैंने आपको क्वालिफाइंग कोर्स की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिफाइंग कोर्स होता है ये आपको सिर्फ पास करने की जरूरत होती है सब्जेक्ट को। इसका जो मार्क्स है वो रिजल्ट में ऐड नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्वालिफाइंग कोर्स है। तो अब बारी है स्कॉलरशिप की। बीए कोर्स में स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और जो स्टूडेंट्स बीए में अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, जैसे आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं और आपने अगर पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो आपका स्कॉलरशिप पाने के चांसेस होते हैं। मतलब आपके मार्क्स पे आपका स्कॉलरशिप डिपेंड करता है। हर ईयर से पहले आपको फॉर्म भरना होता है। जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला उससे पहले ही आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होता है। इस तरह सेकंड ईयर में भी आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होगा, तो इसमें स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा बीए भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लेन बीए और एक ऑनर्स बीए। तो प्लेन बीए तो नॉर्मली आप इसमें 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और जो बीए ऑनर्स होता है ये किसी भी एक स्पेशलाइजेशन से करते हैं, जैसे कि बीए इकोनॉमिक्स हो गया, बीए हिंदी हो गया। अगर आप हिंदी से सिर्फ बीए करते हैं तो वो आपका स्पेशलाइजेशन वाला बीए हो गया, जिसे कहते हैं बीए ऑनर्स। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिली बीए कोर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।